हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 कराऊंगी जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर में आज हम एक्सरसाइज करेंगे एक्सरसाइज 3.2 जो हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताना चाहूंगी जो इस एक्सरसाइज में लगेगा, जिस कंसेप्ट की हेल्प से आप जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना उन्हें बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक है, और उस कंसेप्ट का नाम है कार्टेशियन प्लेन। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है कार्टेशियन प्लेन। ये होता क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। देखो, हमारे पास दो एक्सिस होती हैं, या फिर मैं ये कहूँ हमारे पास एक प्लेन होता है। प्लेन आप सब समझते हो, कोई भी एक सरफेस। ठीक है, इसको मैं क्या करती हूँ, इस पे दो एक्सिस बना लेती हूँ। जैसे मैं मान लेती हूँ ये मैंने वो दो एक्सिस बनाई है। ये जो पूरी जो स्क्रीन आपको दिख रही है ये मेरा प्लेन है। ठीक है, इस पे मैंने क्या किया, ये दो एक्सिस बना ली। एक्सिस मतलब ये मेरी होती है वाई एक्सिस और ये होती है मेरी एक्स एक्सिस। ठीक है, तो फिर ये दोनों क्या है, तो ये वाली होती है मेरी नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस, तो मैं यहां लिख रही हूं नेगेटिव, और एक्स एक्सिस ही लिख रही हूं नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस। और ये होती है मेरी नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस, तो मैं यहां नेगेटिव लिख रही हूं और यहां पर लिखूंगी मैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो आप देख लो ये जो दो एक्सिस है ये मेरे इस प्लेन को चार पार्ट्स में बांट रहे हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट बांटे हैं ना चार पार्ट में। तो जो ये चार पार्ट्स हैं इनका अपना एक नाम है, वो नाम है क्वाड्रेंट। तो अब ये क्या बन गया, क्वाड्रेंट 1, और ये क्या बन गया, क्वाड्रेंट 2 बोलो या सेकेंड बोल दो। ठीक है, ये बन गया आपका क्वाड्रेंट थर्ड और ये बन गया आपका क्वाड्रेंट फोर्थ। ठीक है, तो अब ये कार्टेशियन प्लेन है क्या, तो देखो जो ये प्लेन था इसको हमने दो एक्सिस बनाई इस पे, और उस दो एक्सिस ने इस प्लेन को चार पार्ट्स में बांट दिया, और हर पार्ट का नाम क्या है, क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकेंड, क्वाड्रेंट थर्ड और क्वाड्रेंट फोर्थ। तो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कुछ नहीं होता, ये एक्सिस और क्वाड्रेंट ही है। ये जो अब ये पूरा बन गया लिखा हुआ इसको बोलते हैं, ये होता है एक्सिस, जो दोनों एक्सिस है प्लस क्वाड्रेंट। ठीक है, इस कार्टेशियन प्लेन को हम और क्या कह सकते हैं, इसके और नाम क्या है, इस कार्टेशियन प्लेन को हम एक्स वाई प्लेन भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर मैं इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल सकती हूँ। ये सारे इसके नाम है कार्टेशियन प्लेन के। ठीक है, यहां तक आपको सब क्लियर हो गया कि हमारे पास दो एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस होती है। ठीक है, और वो एक प्लेन को चार पार्ट्स में बांटता है, क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड और क्वाड्रेंट फोर्थ। ठीक है, चलो यहां तक तो हमारा हो गया। अब ये क्वाड्रेंट है क्या, तो चलो अब देखते हैं। एक मिनट रुको, मैं यहां पर अब आपको दूसरे पेन से बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। देखो, ये जो कट कर रहा है, ये कटिंग पॉइंट आप देख रहे हो, यहां पर ही तो ये दोनों लाइन आके मिल रही है। इस वाले पॉइंट को जहां पर दोनों लाइन आके मिलती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, अब मैं इसको यहां लिख देती हूँ, इसको ओरिजिन बोलते हैं। यहां लिख नहीं, मैं इसको एरो डाल के लिखती हूँ, इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन आपको पता चल गया जहां पर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आके मिली। ठीक है, चलो अभी मैंने आपको बताया था कि कार्टेशियन प्लेन के ये दोनों नाम भी होते हैं। उसी तरीके से हम वाई एक्सिस का भी एक नाम होता है हमारे पास, एक होता है वर्टिकल एक्सिस, और एक और नाम होता है इसका, वो होता है ऑर्डिनेट एक्सिस या फिर खाली ऑर्डिनेट। ठीक है, उसी तरीके से एक्स एक्सिस का जो है एक नाम होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, पेपर में आपको कोई से भी नाम से वो लिख के दे सकता है, वाई एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, ऑर्डिनेट या एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और दूसरा इसका एक और नाम क्या है, एब्सेशिया।
ठीक है, तो वो मैं यहाँ लिख रही हूँ एब्सेशिया। ठीक है, तो आपको अब सबके नाम पता चल गए किसका क्या नाम होता है। आप ये मत सोचना कि प्लस वाई एक्सिस का अलग नाम है और जो नेगेटिव वाली है उसका अलग नाम होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब आप देखो, अब मैंने ये सब लिख दिया, अब इसके अंदर आ जाते हैं, इन क्वाड्रेंट्स के अंदर। तो देखो, जो ये वाली लाइन है ओरिजिन से लेके यहाँ तक की, ये मेरी एक्स एक्सिस है किसकी, प्लस वाली। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक की ये मेरी माइनस वाली है। तो मैं यहाँ नंबर लिख देती हूँ, यहाँ पर लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, तो प्लस के लिखूंगी, और इधर कौन से लिखूंगी, माइनस के, -1 -2 -3 -4, ये और आगे लिख सकते हो आप। ठीक है ना, ऐसे यहाँ पर और आगे लिख दिया। उसी तरीके से वाई एक्सिस पे कैसे लिखेंगे, प्लस का बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और आगे आप ऐसे लिखते रहोगे। ऐसे यहाँ लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो जो ओरिजिन के पॉइंट होते हैं वो हमेशा होते हैं 0 0, ये रहा ओरिजिन जहां पर ये दोनों एक्सिस आके मिल रही है। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप ध्यान से देखो, आपका जो ये एक्स है ये भी प्लस का है, और जो ये वाई है ये भी प्लस का है। तो इसमें जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना वो हमेशा दोनों प्लस के होते हैं। ठीक है, हमेशा पहले एक्स का लिखते हैं और उसके बाद वाई का लिखते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में हूं, देखो पहले एक्स का लिखते हैं और फिर वाई का लिखते हैं। एक्स देखो यहाँ पर क्या है, माइनस की फॉर्म में है ना, तो एक्स हमेशा यहाँ माइनस मिलेगा उसका कोऑर्डिनेट। अब वाई क्या है, प्लस, तो वाई किस में मिलेगा आपको, प्लस की फॉर्म में। ठीक है, चलो थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं, पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। ठीक है ना, एक्स यहाँ पर देखो क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब इस लाइन से जा रहे हो आप, ये वाली लाइन, और कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन। एक्स भी माइनस वाली है, वाई भी, तो इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में दोनों माइनस होते हैं। ठीक है, इस वाली लाइन में आओ, इस क्वाड्रेंट में देखो, एक्स तो आपका प्लस का है लेकिन वाई आपका माइनस का है। तो याद नहीं करने कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस है, सेकंड में माइनस प्लस है, भूल जाओगे। जब भी एग्जाम में आए साइड में एक छोटा सा फटाफट से ये बनाओ, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला, और यहाँ पर देखो ये प्लस है और ये प्लस है तो प्लस प्लस, ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस प्लस, ऐसे करके लिखो। ठीक है, तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्वाड्रेंट्स पता चल गए आपको, उसके अंदर उनके कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, एक्स और वाई कौन से साइन के साथ होते हैं वो पता चल गए, अदर नेम्स पता चल गया। ठीक है, ये एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट था कार्टेशियन प्लेन का, ये आपने समझ लिया ना। अब आप आगे के सारे क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हो। चलिए जल्दी से अब अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। कोई कंसेप्ट रह गया होगा तो वो अब हम यहाँ एक्सरसाइज में समझ लेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम अपना। क्वेश्चन है मेरे पास, फर्स्ट क्वेश्चन 3.2 का, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पर आंसर्स लिखने हैं। देखो आपसे कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है यहाँ पर, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। क्या पूछ रहा है आपसे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का नाम पूछ रहा है। अभी मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल के और नाम क्या क्या थे, अगर अब मैं यहाँ फर्स्ट पार्ट लिखूं तो हॉरिजॉन्टल को और क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। और एक और नाम मैंने आपको बताया था इसका, वो क्या बताया था मैंने आपको, इसका एब्सेशिया। तो एब्सेशिया लिख दो फिर यहाँ पर आप। ठीक है ना, अब वर्टिकल लाइन के लिए क्या लिखोगे, वाई एक्सिस। ठीक है, और इसको और क्या बोलते थे, ऑर्डिनेट। तो अभी हमने नाम जाने थे तो देखो अब हमें फटाफट पता है, ये है मेरा हॉरिजॉन्टल के लिए। ठीक है, और ये है मेरा वर्टिकल के लिए। ठीक है ना, तो आपको नाम ही बताने थे बस। सेकेंड पार्ट में आपसे यहां पर कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन। कह रहा है जो ये दो लाइंस होंगी, कौन सी दो लाइन, चलो देखो दो लाइन कौन सी कह रहा है, ये वाली दो लाइन। ठीक है ना, कह रहा है ये जो दो लाइन है प्लेन की, क्या हर एक पार्ट को क्या बोलते थे, इन वाले पार्ट्स को, आप बताओ इन पार्ट्स को क्या बोलते थे। इन पार्ट्स को हम क्या बोलते थे, क्वाड्रेंट। हमने कहते ना चार क्वाड्रेंट होते हैं, तो इसका आंसर आएगा क्वाड्रेंट्स।
ठीक है, सिर्फ आपको वो नाम पूछ रहा है, क्वाड्रेंट्स नहीं पूछ रहा कितने हैं, नाम पूछ रहा है। ठीक है, चलो थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है मेरे पास, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। कह रहा है अब आप नाम बताओ जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट है। तो ये मेरा y था, ये मेरा x था, ये मेरा माइनस x था, ये मेरा माइनस y था। यहाँ पर इंटरसेक्ट थी ना, मैंने क्या लिखा था यहाँ ऐसे एरो बना के, क्या नाम लिखा था इसका, ओरिजिन लिखा था ना। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, ओरिजिन। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। कंसेप्ट क्लियर है तो आंसर फटाफट लिख सकते हो आप। ठीक है ना, चलो सेकंड देखते हैं। यहाँ फिगर आपको पहले से ही क्वेश्चन में बना के दिए, लिखा भी है सी फिगर 3.14। ठीक है, एंड राइट। अब आपको यहाँ पर लिखना है खुद से फिगर को देख के। तो चलो फिगर रीड करना भी सीख लेंगे, कैसे करते हैं। फर्स्ट है आपके पास द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। अभी मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट एक्स और वाई होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ बताऊंगी फर्स्ट पार्ट। तो एक एक्स होगा और एक वाई होगा, दो ही कोऑर्डिनेट्स होंगे। चलो पहले बी पॉइंट ढूंढो फिगर में, ये रहा, ये बी पॉइंट। अब आप देखो यहां से यहां तक लाइन जा रही है, ये वाली लाइन, कितना लिखा है 2, तो ये y पे है, तो इसका मतलब इसका y है 2। यहां से यहां नीचे आ जाओ, इसी पॉइंट में रहना और कहीं मत चले जाना। ठीक है, ये क्या है -5x। तो लो आपका आ गया फर्स्ट आंसर। ठीक है, सेकेंड आंसर करें। सेकेंड है कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी के लिख रहे हैं तो पहले सी ढूंढते हैं। ये रहा मेरा सी। आपको पता है ना, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, यहां से यहां जा रहे हो आप, ये रहा सी पे आ गए। कहां पर हो, अब आप देखो ये कहां पर है। ठीक है, तो ये आपका 5 पे x है ये, तो इसका मतलब यहां आ जाएगा 5। अब इससे ये वाली लाइन ड्रॉ करी हुई है, ये -5y। ठीक है, चलो थर्ड पार्ट देखते हैं। द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 और -5। अब कोऑर्डिनेट पहले से दिए और आपको क्या बताना है, पॉइंट आपको बताना है। तो -3 और -5 अगर मैं पूछूं ये कौन से क्वाड्रेंट में, क्या आप इसमें ढूंढने में लगोगे कि -3 का लिखा है -5 का लिखा है। तो पहले तो क्वाड्रेंट कौन सा है, ये कौन से क्वाड्रेंट में है ये, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है क्योंकि यहाँ दोनों नेगेटिव है एक्स और वाई। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही जाओ सीधा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। हाँ एक चीज और मैं आपको यहाँ बता दूं। ठीक है, फर्स्ट ये क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड ये होता है, थर्ड ये होता है और फोर्थ ये होता है ना। आप इसे चेंज नहीं कर सकते, आप इसे ऐसे ही लिखोगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ठीक है ना, तो चलो थर्ड क्वाड्रेंट में ढूंढो, -3 ये रहा और -5 ये रहा। तो यहां से कौन सा पॉइंट आ रहा है भाई, इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के आ रहा है ई पॉइंट। तो मेरा आंसर आ गया ई। ठीक है, इसी के कुछ पार्ट्स और है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे समझा दूं। है क्वेश्चन नंबर 2 वो आपकी एक्सरसाइज का, सेम फिगर है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट। फिर दोबारा पॉइंट बताना है फोर्थ वाले में। तो 2 और -4, एक्स तो प्लस का है और y के कौन से माइनस का, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, ये मेरे होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि उस क्वाड्रेंट में मेरा x प्लस का होता है और y माइनस का। अब ढूंढो 2 और 4, 2 ये रहा। अब बस इसी से नीचे ले आओ लाइन, आपको खुद मिल जाएगा पॉइंट। एक एक कोऑर्डिनेट ढूंढ लो, दूसरे से आपको खुद ही वो पॉइंट मिल जाएगा। जी पे आए हो आप, ये रहा -4, इसका मतलब जी इसका आंसर। ठीक है, चलो फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ कह रहा है द एब्सेशिया ऑफ द पॉइंट डी। अब अगर आपको एब्सेशिया नहीं पता होगा क्या है, तो आप क्या इसमें ढूंढ पाओगे आंसर, बिल्कुल नहीं ढूंढ पाओगे। एब्सेशिया किसका नाम था, अभी मैंने आपको बताया था इसके और नाम, किसका एब्सेशिया किसका नाम था, एक्स एक्सिस का। ठीक है ना, तो देखो डी पॉइंट, पहले डी पॉइंट ढूंढो जल्दी से, ये रहा। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका एक्स एक्सिस बताना है। तो एक्स एक्सिस मतलब यही वाला तो बताना है, एक्स पे जो है, तो इसका आंसर है 6। मान लो अगर यहाँ ऑर्डिनेट लिखा होता, तो ऑर्डिनेट किसका नाम होता है, वाई एक्सिस का, तो आप यहाँ आ जाते और क्या होता, आंसर 2 होता आपका। ठीक है आगे ऐसा भी केस है, हर तरीके के इसमें पार्ट। ठीक है, सिक्स्थ वाला देखो, ऑर्डिनेट द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। ऑर्डिनेट मतलब वाई बताना है मुझे एच का। चलो एच का है, ये रहा एच, वाई बताना है ना, तो वाई के पास ही लेके जाओ इस लाइन को। कितना आया आपका, -3। ठीक है, चलो सेवंथ और देखते हैं फिर, उसके बाद एट्थ एक लास्ट है।
द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, एल के कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं। तो एल मेरे पास फिगर में है कहाँ, पहले तो मैं यही ढूंढती हूँ। ठीक है, ये रहा मेरा एल। ओ, एल तो यहाँ पर है, इस पे तो ये लाइन ही नहीं बनी हुई। अब हम कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे, ये तो फटाफट हम लाइन से लिखे जा रहे थे। तो आप एक चीज देखो, यहाँ पर एल है, किस पे है ये, वाई एक्सिस पे। तो वाई तो आपको मिल गया ना, आपको पता है एक्स और वाई होते हैं। चलो वाई तो आपको मिल गया 5, एक तो मिला। एक्स एक्सिस कैसे लूं मैं, एक्स एक्सिस यहाँ नहीं है। जब पॉइंट पूरी वाई एक्सिस पे बना हुआ हो, इसका मतलब उस टाइम मेरा एक्स 0 होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट हमने स्टार्टिंग में नहीं समझा, तो अब समझ लेते हैं। ठीक है ना। तो जब मेरा कोई भी पॉइंट एक पर्टिकुलर एक्सिस पे हो, या तो एक्स पे हो या वाई पे हो, अगर वो वाई पे है तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, और अगर वो एक्स पे है तो आपका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ एल मेरा किस पे था, वाई पे, तो मेरा एक्स 0 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 8th, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम, एम ढूंढो कहाँ है, एम ये रहा, एक सेकेंड, यहां पर है एम। अब आप देखो, ये एम जो है, आप सोच रहे होंगे इसको नीचे खींच देते हैं लाइन। ठीक है ना, आप यही सोच रहे हो ना, ऐसे करेंगे, ये इसकी लाइन है। नहीं, ये इसकी लाइन नहीं है, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है वो ई की लाइन है, एम की लाइन नहीं है वो। एम तो इसी पे ही है, एक्स पे ही है सिर्फ। आप इन पॉइंट्स को देखो, जो ये डॉट बने हुए हैं, इनसे आपको रीड करना है ये। ठीक है ना, तो एम का डॉट कहाँ बना हुआ था, एक्स एक्सिस पे बना हुआ है। इसका मतलब मेरा एक्स एक्सिस तो -3 है, और जब एक्स एक्सिस पे डॉट है एक्सिस के ऊपर, तो मेरा वाई क्या होगा, अब 0 होगा। तो गलती से भी ये मिस्टेक, गलती से भी मत करना कि आप ये वाले पॉइंट्स लिख दो। आपको सिर्फ ये वाले डॉट देखने होते हैं कहाँ बने हुए हैं। ठीक है ना, तो अगर वो एक्सिस पे डॉट बने तो दूसरा मतलब कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा। ठीक है, तो ये लो आपका ये भी हो गया। तो ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो एक्सरसाइज बहुत आसानी से ये हो जाएगी। इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.3, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन ऑन रखें, ताकि जब मैं 3.3 की एक वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।